हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है संडे और 6 अप्रैल 2025 और अभी मैं आया हूँ अपने खेत के लिए क्योंकि थोड़ा सा काम मुझे था यहाँ पर अपने खेत में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारा डॉगी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए मैं लाया हूँ खाना, तो इसको सबसे पहले खाना खिलाता हूँ। जब तक डॉगी खा रहा है खाना तो थोड़ा सा घूम लेते हैं इधर उधर अपने खेत में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार वाली पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पहाड़ है, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी अभी टिकी हुई है। तो ये है पिछली हार के पहाड़ और सारे के सारे पहाड़ बहुत ही शानदार है। और कुछ ही दिनों में, अप्रैल का महीना है, बस कुछ ही दिनों में ये सारे के सारे पहाड़ और आसपास का एरिया हरा भरा हो जाएगा। सामने आप देख पाएंगे तो ये है हमारे प्रभु जी का टेम्पल, जो कि एक ऊंची जैसी पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर के सामने अगर हम नजर डालें तो ये आता है फोजल वाला एरिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेड़ है, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो देखिए पेड़ों के साथ ये सारी की सारी प्रकृति कितनी अच्छी लगती है, कितनी खूबसूरत लगती है। और अभी आपने शायद न्यूज़ भी सुनी होगी कि हैदराबाद में बहुत सारे जंगलों को काटा गया है, क्योंकि जो सरकार है वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स स्थापित करना चाहती है, बिल्डिंगें बनाना चाहती है। तो उसका भी अभी लोग जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा विरोध उसका चल रहा है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में हमारी प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे काम करने देती है किसी को। और वो जंगल काटे भी गए तो रातों रात काटे गए, और ऊपर से इतनी गर्मी होती है, इतनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इतना वातावरण दूषित हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें शायद हमें रोकनी चाहिए। तो अभी कुछ टाइम पहले एक कानून आया था सरकार की तरफ से कि जिसके पास भी पावर चैन है, जो हम घरों में यूज़ करने के लिए रखते हैं पावर चैन, तो जिसके पास भी वो चीज़ है तो उन्हें जमा करवानी पड़ेगी, मतलब उसकी डिटेल्स ऑफिशियल्स को देनी पड़ेगी। और अगर कभी बिना जानकारी दी हुई पावर चैन किसी के पास मिलती है तो वो सीज भी कर ली जा सकती है, या फिर उनकी तरफ से जमा भी करवाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कानून बनाने से बेहतर है कि जो बड़े बड़े बुलडोजर चल रहे हैं कि एक बार में ही कई सौ कई हजारों पेड़ काटे जा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। चलिए कानून बनाया है पेड़ों को बचाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो मेन मुद्दे हो रहे हैं इस देश में, बड़े बड़े मुद्दे जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो उनको सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ऐसे कानून बनाने चाहिए। मेरे हिसाब में से तो आम लोगों को बेकार में ही परेशान करके रखते हैं भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो खैर चलिए थोड़ा सा अपनी खेत की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि खेत में क्या क्या हुआ है। बगीचे में अभी इस तरह का माहौल है कि कहीं पे तो फ्लावरिंग हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जगह जगह पे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड को, लेकिन कहीं पर अभी पेड़ों में पिंक बर्ड्स ही है, और कहीं पर तो ऐसा है कि बिल्कुल भी स्पर नहीं खुला है, वैसे का वैसा ही है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट फूल फूलते हैं, पिंक बर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा सा रूखा सूखा सा है, तो इस वजह से। और जिस एरिया में, जिस जगह में मॉइस्चर रहता है, वहाँ पर काफ़ी जल्दी पिंक बर्ड्स भी आते हैं, फूल भी फूलता है, और वहाँ पे सेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। और ये वाला है ब्राइटी का पेड़, थोड़ी बहुत कलमें भी निकल जाती है हमारे सेब के पेड़ों के लिए। और इस बार हमने एक नई चीज़ की है, हमने पूरे के पूरे खेत में इस बार जौ को बीज दिया है, और बाद में तो ये काम आएंगे ही, गाय के लिए काम आएंगे। हर जगह पे जितने भी खेत हमारे पास थे, और इसको खोदा गया है पावर टिलर से, जो कि उसका रिव्यू मैंने शायद आज तक नहीं किया उस पावर टिलर का, बस एक शायद शॉर्ट वीडियो डाली है। तो उससे हमने सारे के सारे खेत खोदे हैं। कभी टाइम मिला तो मैं उसका रिव्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। इन जौ को हमने फर्स्ट टाइम अपने खेत में बीजा है, और काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और पूरे खेत में फैले हुए हैं बड़े तरीके से। तो जितनी भी ये आधुनिक मशीनें हैं, उन्होंने लोगों का काम काफ़ी आसान कर दिया है आज के टाइम में। नहीं तो देखिए इतने सारे खेतों को एक साथ खोदना बिल्कुल आसान नहीं था। तो मशीनों की वजह से कई घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, और मेहनत भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, और दिन में ही फ्री हो जाते हैं काम करके। तो बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर करें तो उतनी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, बस हमें थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए काम करने का। तो अभी हो गया है टाइम 1:50, और मैंने अभी जाके खाना खाया सुबह का। तो अभी तो थोड़ी थोड़ी नींद भी मुझे लगी तो अभी थोड़ा सा और काम हम अभी करेंगे, मतलब मैं ही करूँगा।
थोड़ा सा गोबर ढोने को है ऊपर वाले घर में, तो वहाँ पे जाएंगे, गोबर वगैरह निकालेंगे। ये है हमारे विलेज की लाइफस्टाइल, कुछ इस तरीके से चलती है सुबह से लेकर शाम तक। तो पुराना सा घर है ये हमारा। ऊपर देखिए यहाँ पे जाले की क्या हालत हो गई, और यहाँ पर है बहुत सारा गोबर, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। इस तरफ ही है और इस तरफ तो पूरी पूरी ढेरी है। तो ये सब आज है मेरे जिम्मे, मुझे उठाना पड़ेगा इतना सारा गोबर। तो चलिए शुरू करते हैं गोबर को उठाना। 1 घंटा तैयार भी हो गया भाई। तो यहाँ देखिए बिल्कुल स्पीड में काम हो रहा है यहाँ पे। मेरा जोख जिलान थी उठा दे देना। मैंने सारा का सारा गोबर यहाँ पे ढो दिया है, और बस बिल्कुल कम सा थोड़ा सा रह गया, इतना सा।